तो चलिए स्टार्ट करते हैं टेस्ट नंबर 2 का आंसर डिस्कशन। हमने इसमें यूनिट 3 और यूनिट 4 को लिया है। यूनिट 3 से 17 क्वेश्चन है और यूनिट 4 से 33 क्वेश्चन है। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 3 से। यूनिट 3 से जो पहला क्वेश्चन है वो है, मध्य प्रदेश में संरक्षित वनों का सर्वाधिक प्रतिशत कहाँ है, यानी कि जो रिजर्व फॉरेस्ट हैं उनका परसेंटेज सबसे ज़्यादा कहाँ है। तो ये राजगढ़ में है 100% ऑलमोस्ट, और उज्जैन में ये मिनिमम है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के वनों में पशु चारण की सुविधा होती है। तो कैटल गेजिंग का जो फैसिलिटी होता है ये अनक्लास्ड फॉरेस्ट रिजर्व में मिलता है। 3 तरीके से हम फॉरेस्ट रिजर्व को क्लासीफाई करते हैं, एक होता है रिजर्व्ड और एक होता है प्रोटेक्टेड और एक होता है अनक्लास्ड। तो ये जो थर्ड कैटेगरी है इसमें परमिशन के बाद यहाँ पे लकड़ी भी काटने का परमिशन, लकड़ी भी काटने की फैसिलिटी मिल जाती है। इसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, डॉल्फिन जीव एमपी के किस अभयारण्य में पाया जाता है। तो इसका आंसर होगा नेशनल चंबल सेंचुरी। यहाँ डॉल्फिन मिलता है और इस सेंचुरी में एमपी, राजस्थान और यूपी की जो गवर्नमेंट है इसकी अथॉरिटी यहाँ पे काम करती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, हलाली नदी किसकी सहायक नदी है। तो हलाली नदी इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ बेतवा रिवर। बेतवा रिवर की एक सहायक नदी है। इस नदी को हलाली इसलिए कहा जाता है क्योंकि 18वीं शताब्दी में दोस्त मोहम्मद ने किसी राजपूत शासक को हरा दिया था और उसके बाद इस नदी में वहाँ के शवों से जो खून बहा था उस वजह से वहाँ स्लॉटरिंग जैसा एक सीन हो गया, इसलिए उसको हलाल से हलाली नदी बन गई। हालांकि इसके पहले इसका नाम थाल रिवर था। अब हलाली नदी में जो रिजर्वायर जो डैम बन रहा है उसका नाम सम्राट अशोक सागर डैम रखा गया है, और ये जो डैम है ये अपना इरिगेशन सर्विस देगा रायसेन और विदिशा में। तो ये रही बात हलाली रिवर की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्भावना शिखर किस पर्वत श्रेणी में और किस जिले में स्थित है। तो आंसर होगा दमोह में, विंध्यन रेंज में ये पीक है जिसका हाइट लगभग 752 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मालवा के पठार में अधिकतर वर्षा मानसून की किस शाखा से होती है। वैसे तो मध्य प्रदेश में मानसून की दोनों ब्रांचेस से बारिश होती है, लेकिन यहाँ मालवा की बात की जा रही है। मालवा में ज़्यादातर जो बारिश होती है वो अरेबियन सी ब्रांच से होती है। लगभग 75 से 125 सेंटीमीटर पर एनम यहाँ का रेनफॉल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान ने मध्य प्रदेश के किस भाग की जलवायु को विश्व की श्रेष्ठ जलवायु बताया था। तो हिस्टोरिकल सोर्स बताते हैं कि उन्होंने मालवा के बारे में बताया था ऐसा, और मालवा का टेम्परेचर देखें तो समर्स में रहता है 40 से 42 डिग्री सेल्सियस एवरेज, और विंटर्स में रहता है 10 to 12.5 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सकल उत्पादन मूल्य की दृष्टि से मध्य प्रदेश में प्रथम स्थान पर कौन सा खनिज आता है। यानी कि जो एमपी से प्रोडक्शन होता है अगर उसका वैल्यू निकाला जाए तो किस मिनरल का जो वैल्यू है वो सबसे ज़्यादा आता है। तो ये कोल का आता है सबसे ज़्यादा वैल्यू। उसके बाद जो प्रोडक्शन है लाइमस्टोन का, उससे वैल्यू ज़्यादा काफ़ी मिलता है। इसी तरीके से कॉपर है, मैग्नीज है और डायमंड है। तो यहाँ पे ये नहीं समझना है कि डायमंड तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है तो फिर ये लास्ट में कैसे आ रहा है। भाई अमाउंट अगर कोल का ज़्यादा रहेगा तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। फिर इसके बाद बात करते हैं, एमपी का सबसे अधिक फेल्सपार उत्पादक जिला कौन सा है। तो ये ज़िले हैं छिंदवाड़ा, इसका आंसर रहेगा। इसके अलावा जबलपुर और शहडोल से भी इसका उत्पादन होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपी से गुजरने वाले दिल्ली मुंबई कॉरिडोर को जोड़ने वाले 4 लेन की लंबाई कितनी है। तो ये जो 4 लेन बन रहा है इसका लेंथ होगा 173 किलोमीटर। वैसे अगर ये कॉरिडोर की बात करें तो पूरा कॉरिडोर जो एमपी से गुजरेगा उसकी लेंथ 244 किलोमीटर रहेगी।
भोपाल इंदौर मेट्रो प्रोजेक्ट को केंद्रीय कैबिनेट की स्वीकृति कब मिली थी? तो आंसर रहेगा 3 अक्टूबर 2018। 12 जनवरी 2017 को इसको एमपी गवर्नमेंट से अप्रूवल मिल गया और 2 दिसंबर 2019 को न्यू डेवलपमेंट बैंक से इसको लोन भी मिल गया। तो ये प्रोजेक्ट चल रहा है, अगले 3-4 साल में पूरा होने की उम्मीद है इसकी। मध्य प्रदेश की प्रमुख सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं से क्वेश्चन है। मध्य प्रदेश में किस स्थान में 15 मेगावाट का निजी हाइडल प्रोजेक्ट प्रस्तावित है? तो ये है सीता रेवा रिवर पर। सीता रेवा नदी है छिंदवाड़ा में और ये नर्मदा की एक ट्रिब्यूटरी है। सीता रेवा का ये नाम क्यों है, इसके बारे में कहा जाता है कि माता सीता के नाम पर ये सीता रेवा नाम रखा गया है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस रिवर को माना जाता है कि ये वर्ल्ड की एकमात्र ऐसी रिवर है जिसमें कि नाव नहीं चलाई जाती, नाव नहीं उतारी जाती है। तो ये हो गई सीता रेवा रिवर की बात। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में तालाब से सिंचाई का प्रतिशत कितना है? तो ये प्रतिशत जो हमारे पास रिसेंट डेटा मिला है उसमें 2.3% है और कुओं से बात करें तो 66.3% है, नहरों से 16.8% है और बाकी के जो अदर सोर्सेस हैं उसमें से 14.6% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में मिर्ची के उत्पादन में दूसरा स्थान किस जिले को मिलता है? तो देखिए पहले नंबर पे तो आंध्र प्रदेश का गुंटूर आता है, दूसरे नंबर पे एमपी का खरगोन आता है। खरगोन में हाल ही में 2 दिवसीय इसमें सम्मेलन उत्सव भी मनाया गया था मिर्ची के लिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमपी एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन का नाम क्या है? तो ये हैं श्रीमान भरत सिंह कुशवाहा और ये बीजेपी गवर्नमेंट में, जो एमपी की बीजेपी गवर्नमेंट है उसमें ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर हॉर्टिकल्चर एंड फूड प्रोसेसिंग मिनिस्टर हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक मूंग का उत्पादक जिला कौन सा है? तो आंसर जाएगा इसका खरगोन। अगर इंडिया में बात करें तो गुजरात नंबर 1 स्टेट है और इसमें मध्य प्रदेश का जो रैंकिंग है वो नंबर 6 में आती है, जो हमारे पास रिसेंट डेटा हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल चना उत्पादन का कितने प्रतिशत मध्य प्रदेश में उत्पादित होता है? तो जो ग्राम सीड, जो ग्रीन कलर का हमारे यहाँ चना जो होता है उसका कंट्रीब्यूशन 46.11% है मध्य प्रदेश से अकेले का। अब बात करते हैं इंडियन एंड वर्ल्ड ज्योग्राफी से। तो पहला क्वेश्चन है, भूकंप के केंद्र को क्या कहते हैं? आसान क्वेश्चन है, हाइपो सेंटर कहते हैं। और यहाँ से जो एनर्जी रिलीज होगी तो सबसे ऊपर जिस पॉइंट में जा कर के हिट करेगी, जो सबसे नियरेस्ट पॉइंट होगा, इसको बोलेंगे एपिसेंटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिम नदी के निक्षेप से बनी तलछटी चट्टान को क्या कहते हैं? तो इसको टिलाइट कहते हैं, एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्वत निर्माण और महाद्वीप निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आसान है, ओरोजीनी और एपिरोजीनी प्रोसेस इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी कब होती है? तो ये डिस्टेंस होती है 4 जुलाई के आसपास और इस टाइम पे जो अर्थ है वो सन से मैक्सिमम डिस्टेंस में होती है और ये डिस्टेंस 152.1 मिलियन किलोमीटर अप्रॉक्स रहती है और इस कंडीशन को एफेलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़्यादा गर्म वस्तु ज़्यादा ऊर्जा विकिरित करती है और इस विकिरण की तरंग दैर्घ्य कम होती है, नियम किसका है? तो ये नियम प्लैंक ने दिया था। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी थी जिसमें उन्होंने बताया था कि जो लाइट है उसमें एनर्जी के बंडल्स होते हैं और उसकी एनर्जी इन्होंने बताया था E=Nhν, जिसमें H प्लैंक्स कांस्टेंट है, म्यू फ्रीक्वेंसी है। तो हम देख सकते हैं कि जो एनर्जी है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और जो फ्रीक्वेंसी होता है वो लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी तो लैम्डा क्या हो जाएगा? कम। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो एनर्जी है वो
लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो इस तरीके से ये स्टेटमेंट प्लैंक ने दिया था। फिर इसके बाद है भेर घाट किन शहरों को जोड़ता है। तो देखिए मुंबई को पुणे से कनेक्ट करता है ये जो पर्वतीय दर्रा है, और थाल घाट है जो मुंबई को नासिक से कनेक्ट करता है। आसान क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रह्माणी नदी के डेल्टा पर कौन सा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। तो ये है भीतरकणिका जो कि फेमस है क्रोकोडाइल के लिए, और ये मैंग्रोव वेटलैंड है एक तरह का। और इसके अलावा दूसरी जो रिवर का डेल्टा रीजन इसमें है वो है बैतरणी। तो ब्रह्माणी और बैतरणी का जो डेल्टा रीजन है वहीं पे ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निजाम सागर डैम किस नदी पर बना है। तो ये नदी है मंजरा, और मंजरा जो है गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। और ये जो डैम है ये तेलंगाना का ओल्डेस्ट डैम है जो कि 1923 से स्टार्ट हुआ, और इसका ये नाम वहाँ के हैदराबाद के उस समय के निजाम के ऊपर रखा गया, इसलिए इसको निजाम सागर डैम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोपेन ने जलवायु को कितनी प्रकार से क्लासीफाई किया है। तो देखिए 5 मेन उन्होंने टाइप्स बताए। इनको ABCDE इन सिंबल्स से डिनोट किया है, जहाँ A का मतलब होता है ये जो लेटर है ये यूज़ किया उन्होंने उन एरियाज़ में जहाँ ट्रॉपिकल और मॉइस्ट क्लाइमेट रहता है। B लेटर यूज़ किया ड्राई क्लाइमेट के लिए, और C यूज़ किया टेम्परेट मीज़ोथर्मल क्लाइमेट के लिए। इसके अलावा D यूज़ किया इन्होंने कॉन्टिनेंटल या माइक्रोथर्मल क्लाइमेट के लिए, और E यूज़ किया पोलर क्लाइमेट के लिए। तो इस तरीके से इक्वेटर से पोल की तरफ जाते समय जिस जिस तरह के क्लाइमेट मिलते हैं लगभग उनको इन्होंने क्लासीफाई किया है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस जिले में सबसे ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। तो जो अभी रिसेंट रिपोर्ट आई है ISFR की इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2019 की, उसमें, और ये रिपोर्ट 16th रिपोर्ट थी, हर 2 साल में आती है। तो उसमें जो साउथ 24 परगना है इसको बताया गया है कि यहाँ सबसे ज़्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया। तो आसान है ये 1992 में स्टार्ट हुआ था, और ये भी बात है कि 12 अगस्त को वर्ल्ड एलिफेंट डे मनाना शुरू किया गया है 2012 से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कन्हेरी की गुफाएं किस राष्ट्रीय पार्क के अंतर्गत आती हैं। तो ये पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क, ये साल सिटी मुंबई के पास है, और यहाँ बुद्धिस्ट स्कल्पचर और पेंटिंग्स मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस प्रकार की कॉफ़ी का उत्पादन किया जाता है। आसान क्वेश्चन है। अरेबिका और रोबस्टा मेनली ये 2 टाइप की कॉफ़ी इंडिया में मिलती हैं। कॉफ़ी में एक टाइप लाइबेरिका का भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में अदरक का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है। तो आंसर है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश में भी जो क्षेत्र है वो है नेल्लोर। इसके बाद राजस्थान का नंबर आता है, फिर इसके बाद बिहार का नंबर आता है माइका के प्रोडक्शन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेस्को की स्थापना कब हुई। तो 1907 में हुई। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड, जमशेदपुर, झारखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी तट का सबसे पुराना और सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। तो अगर इंडिया के सबसे बड़े बंदरगाह की बात करें वो है मुंबई का नाहवा शेवा जो बंदरगाह है। सेकंड नंबर पे चेन्नई आता है, ये सेकंड लार्जेस्ट हो गया, और पूर्वी तट का सबसे बड़ा हो गया। ऑफिशियली वैसे तो ये 1881 से चल रहा है, लेकिन अनऑर्गेनाइज तरीके से 1639 से इसकी रिपोर्ट है कि चल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। तो प्रयागराज, इलाहाबाद इसका हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोडा जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है। तो इसका आंसर रहेगा तमिलनाडु के नीलगिरी हिल्स में। इसके अलावा वहाँ और 3 ट्राइब्स हैं, जैसे कोटा हो गया, बड़ागा हो गया और कुरुम्बा हो गया। कोटा, बड़ागा, कुरुम्बा, ये 3 हो गए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन केरल के बाद सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो वाला स्टेट कौन सा है। तो वो है तमिलनाडु।
केरल नंबर 1 में है 1084, उसके बाद तमिलनाडु है 996 और आंध्र प्रदेश का है 993। नेक्स्ट क्वेश्चन है केप ऑफ गुड होप की जलवायु किस प्रकार की है? तो वहाँ का क्लाइमेट है मेडिटेरेनियन। मेडिटेरेनियन यानी भूमध्य सागरीय जलवायु जो है वहाँ समर होता है ड्राई, और जो विंटर्स होती हैं वो होती हैं कूल एंड वेट, यानी बारिश होती है ठंड में और जो गर्मी होती है उसमें बारिश नहीं होती है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है अमेरिका की किस झील से सोना निकाला जाता है? तो देखिए वहाँ की 5 जो झीलें हैं जो कि एक तरह से बॉर्डर बनाती हैं कनाडा और यूएस के बीच में। तो इसमें सबसे पहले है सुपीरियर, उसके बाद है ह्यूरन, उसके बाद है ओंटेरियो और मिशिगन और इरी। तो ये एक तरह से बॉर्डर बनाती हैं कनाडा और यूएस के बीच में, जिसमें से ओंटेरियो है जिसमें से गोल्ड निकाला जाता है। फिर इसके बाद है पराग्वे और उरुग्वे नदी को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है? तो प्लाटा इसको रिवर बेसिन कहा जाता है। ये ऐसे समझिए ये रहा अपना साउथ अमेरिका। तो इस लोकेशन की हम बात कर रहे हैं, अर्जेंटीना वाला जो ये पार्ट है, पराग्वे उरुग्वे वाला पार्ट। तो ये देखिए इस तरीके से रिवर है, ये पराग्वे है, पराना और ये उरुग्वे, तीनों को एक साथ प्लाटा रिवर बेसिन कहा जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे श्रेष्ठ प्रकार का कोयला कौन सा? आसान है ये, एंथ्रेसाइट, मैक्सिमम कार्बन इसमें परसेंटेज होता है। और इसके बाद बिट्यूमिनस है, इसके बाद लिग्नाइट है और सबसे लास्ट में पीट। हालांकि एंथ्रेसाइट केवल 4% ही जो कोल अवेलेबल है वर्ल्ड में, उसमें एंथ्रेसाइट का रेशियो काफ़ी कम है। फिर नेक्स्ट है वायु ऊर्जा सर्वाधिक उत्पादन किस देश के द्वारा किया जाता है? तो चाइना इस टाइम पे नंबर 1 है, इसके बाद यूएस का नंबर है, जर्मनी उसके बाद है, इंडिया इसके बाद है और 5th नंबर पे स्पेन को। इसके बाद है यूरोप का सबसे खतरनाक ज्वालामुखी कौन सा है? तो ये है वेसुवियस। ये गल्फ ऑफ नेपल्स में इटली में है और इसको खतरनाक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके इरप्शन की वजह से अगर ज़्यादा इरप्शन हुआ तो लगभग 6 लाख की जनसंख्या जो है वो इसकी चपेट में आ सकती है। वैसे तो 20 लाख लोग यहाँ, 30 लाख लोग लगभग इसके आसपास रहते हैं, लेकिन ये डेंजर जोन वाले लोग हैं जो डेंजर जोन में रहते हैं। इसके पहले वेसुवियस का 1st सेंचुरी एडी में भी एक बार इरप्शन हो चुका है, जिसमें से रोमन एम्पायर के काफ़ी सारे जो सिटीज़ थी वो डिस्ट्रॉय हो गई थी। तो ये पहले भी इसमें इरप्शन हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? आंसर है मैक्सिको, इसके अलावा पेरू और चाइना भी हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत द्वारा अंटार्कटिका में प्रथम केंद्र कब स्थापित किया गया? तो आंसर रहेगा इसका 1984, दक्षिण गंगोत्री, उसके बाद मैत्री और भारती को भी इस्टेब्लिश किया गया। दक्षिण गंगोत्री हालांकि अब बंद हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व के किस देश के विद्युत उत्पादन में नाभिकीय ऊर्जा का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है? तो ये है फ्रांस। 75% जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होता है उसमें से 75% का जनरेशन किससे होता है? न्यूक्लियर एनर्जी से हो जाता है। इंडिया इस मामले में काफ़ी पीछे है, यहाँ 3.2% इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन ही केवल न्यूक्लियर एनर्जी से हो पाता है। नेक्स्ट है पर्ल ऑफ पैसिफिक किसे कहा जाता है? तो ये है गुयाकिल। ये इक्वाडोर का लार्जेस्ट सिटी है, पोर्ट है वहाँ का इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2011 का जो सेंसस था उसमें कौन सा स्टेट था जिसका पॉपुलेशन ग्रोथ माइनस में रहा? तो ये है नागालैंड। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि लास्ट जो सेंसस था 2001 का, उसमें इसका जो ग्रोथ रेट था वो मैक्सिमम था। तो बात ये है कि इसकी पॉपुलेशन है बहुत कम। अब इतनी कम पॉपुलेशन में अगर पॉपुलेशन ज़्यादा हो जाए नॉर्मल रेट से भी, तो और अगर नॉर्मल रेट से भी कम हो, इसमें कम ही आ जाए, तो भी जो डिफरेंस है वो काफ़ी बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो क्योंकि पॉपुलेशन कम है इसलिए डिफरेंस इसमें ज़्यादा दिख जाता है। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य में सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है? तो ये है केरला। यहाँ देखिए कोची, कोझिकोड, तिरुवनंतपुरम और कन्नूर, ये 4 हैं इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
इसके बाद नेक्स्ट है सिल्क का प्रोडक्शन कर्नाटक के बाद सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है, तो ये है आंध्र प्रदेश। तो फर्स्ट नंबर पे कर्नाटक है, उसके बाद आंध्र प्रदेश और उसके बाद असम का नंबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस राज्य में सबसे ज़्यादा प्रतिशत सिंचित भूमि है, तो ये पंजाब है। पंजाब में 90 लगभग ज़्यादा हो गया है, कुछ जगह डेटा 96 भी दिया हुआ है, तो ये मान लें 95 प्लस है इसमें। 98%। हरियाणा 87 में है और यूपी में भी काफ़ी इरिगेशन वाली लैंड हो चुकी है 75%। तो ये थे सारे 50 क्वेश्चंस। मेरे हिसाब से इन 50 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चन तो इजी थे, इनको आसानी से किया जा सकता था। तो अगर कट ऑफ इसका बताना हो तो मेरे हिसाब से 35 अगर आप स्कोर कर रहे हैं तो इसका मतलब आप अच्छा स्कोर कर रहे हैं। तो आप इसी हिसाब से देख सकते हैं कि क्या स्कोर रहा आपका।